नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर द एडू न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद जिसे नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम से जाना जाता है, इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में होना स्वाभाविक भी है क्योंकि ऐसा मौका 10 वर्ष बाद आया है, यानी कि 2013 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा मौका आया है जिसमें पूर्ण रूप से एक विपक्ष के नेता के रूप में श्री राहुल गांधी जी को चुना गया है। तो आइए हम संक्षेप में विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष या लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला, विपक्ष के नेता को चुनता कौन है? विपक्ष के नेता का चयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है, परंतु शर्त यह है कि अध्यक्ष एवं सभापति संबंधित सदन के सदस्य होने चाहिए। दूसरा बिंदु, क्या यह संवैधानिक पद है? नहीं, यह एक संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि यह पद आधिकारिक रूप से संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के माध्यम से अस्तित्व में आया। विपक्ष का नेता का दर्जा पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? विपक्ष का नेता उस पार्टी से चुना जाता है जिसके पास कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद हों, यानी लोकसभा के संदर्भ में 55 सदस्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के पास 2014 और 2019 में क्रमशः 44 और 52 सांसद थे। इसी के कारण एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी यह पूर्ण रूप से एक नेता प्रतिपक्ष देने के योग्य न थी, लेकिन यह परिस्थिति बदल गई 2024 के आम चुनाव में। कांग्रेस कुल 99 सीटों के साथ इस बार नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त करने में सफल रही। अब चौथा पॉइंट, विपक्ष के नेता का कार्य क्या है? यह सभी विपक्ष के दलों के एक एकल आवाज होते हैं। यह सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, सीबीआई इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भूमिका निभाते हैं। ये पद क्रम पे 7वें नंबर पर होते हैं। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का महत्व क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह हमें समझ में आता है कि यह सरकार की कमजोरियों को उजागर करता है। यह एक शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही कार्यपालिका पर नियंत्रण और संतुलन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न संसदीय समितियों में विपक्ष के सदस्यों और विपक्ष के नेता की भागीदारी होती है। सत्ताधारी सरकार को उन लोगों के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है जिन्होंने उन्हें सत्ता में चुनकर भेजा है।